फ्रेंड्स आज की ये हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सहारा इंडिया से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाले हैं और साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह से आपका जो सहारा का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उसमें हुई कमियों को सुधार करके फिर से पोर्टल पर नया आवेदन कर सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में सहारा की तरफ से रिजेक्ट हुए फॉर्म को रीअप्लाई करने का लिंक जारी कर दिया गया है और इसी के साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह यदि आपने अपना जो फॉर्म भरते समय यदि आपने मोबाइल नंबर अपना गलत भर दिया था तो फिर से उसको सुधार करके नया मोबाइल नंबर अपडेट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि आपने फॉर्म भरने के बाद अपने आधार कार्ड में कोई सुधार करवाया है या फिर कोई करेक्शन करवाया है तो उसको फिर से री केवाईसी करके आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र से सर्च कर लेना है mocrefund.crcs.gov.in। तो सबसे ऊपर हमें सहारा पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक दिख जाता है जिस पे कि हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आप केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे जिस पे कि आपको एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो कि हाल ही में अभी सहारा ग्रुप की तरफ से जारी किया गया है जो कि पुनः सबमिशन लॉगिन का ऑप्शन है। तो अभी हमें उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप री सबमिशन के होम पेज में इंटर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको री सबमिशन लॉगिन का ऑप्शन दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे बगल में आपको डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख जाता है। फिर आपको यूज़र मैनुअल का ऑप्शन दिख जाता है और आधार सीडिंग प्रोसेस का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जान लेना होता है कि जो आपके आवेदन में कमी पाई गई है वो किस तरह की कमी पाई गई है जिसको कि डिफिशियंसी कोड के हिसाब से डिफाइन किया गया है, उसको बांटा गया है अलग अलग कोड के हिसाब से कि किस तरह की कमी आपके जो सहारा आवेदन में वो पाई गई है और किस कारण जो है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हमें उसको जान लेना है। तो चलिए अभी हम डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके जान लेते हैं कि किस किस तरह की कमी आपके आवेदन में पाई गई है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो सिंपल सा हमें डिफिशियंसी कोड डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए कोड डिस्क्रिप्शन का जो पीडीएफ है वो हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर, डिफिशियंसी कोड्स, डिफिशियंसी मैसेज, एक्शन आइटम, मैसेज होवर, पॉपअप का आपको ये दिख जाएगा, चार्ट दिख जाएगा जिसमें कि आपको डिफिशियंसी कोड्स दिखे होंगे। तो यहाँ से आपको ये पता कर लेना है कि आपका जो आवेदन है उसमें किस तरह की कमी पाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस भी तरह की कमी की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उन सारी कमियों का जो लिस्ट है वो कोड वाइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से आपको पता कर लेना है कि कौन सी कमी आप में आवेदन में पाई गई है। ये जानने के बाद फिर से आपको रीसबमिशन के होम पेज पे आ जाना है और यहाँ से आपको रीसबमिशन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने रीसबमिशन के लिए ये वाला पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको एक क्लेम रिक्वेस्ट नंबर भरना होता है यानी कि CRN नंबर जो आपने फॉर्म भरते समय आपको जो नंबर जनरेट होके आया था उसी नंबर को यहाँ पे भरना होता है और उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दे रहा है उस कैप्चा को इंटर कैप्चा वाले बॉक्स में भर लेना है।
ये भरने के बाद आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था उस पर एक OTP भेज दिया जाता है 6 अंकों का, जिसको कि आपको इंटर OTP वाले बॉक्स में भर लेना है। और OTP भरने के बाद आपको वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लेने हैं और आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आई एग्री करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर लेना है। डिक्लेरेशन देने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना जो पर्सनल डिटेल्स है जो आपने भरा था वो सारा कुछ दिखाई देगा। यदि आपने अपना आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाया है फॉर्म फिलअप करने के बाद, यानी जो आपने सहारा का फॉर्म भरा था, यदि उसके बाद से आपने अपने आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कराया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से अपना eKYC करना है। तो उसके लिए आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हियर टू eKYC अगेन का ऑप्शन, जिसपे कि आपको क्लिक कर लेना है और फिर से आपको यहाँ पे अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। तो यदि आपने कराया है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें और वहाँ से फिर से अपना eKYC कर लें। अदरवाइज़ आपने यदि कोई करेक्शन नहीं करवाया है तो फिर से आपको eKYC करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी हम क्लिक हियर टू eKYC अगेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही अब आपका आधार नंबर यहाँ पे शो करने लगेगा और उसके आगे आपको एक गेट OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाता है जो कि 6 अंकों का होता है। उस OTP को यहाँ बॉक्स में फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से आपका जो OTP वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसपे कि आपको नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो कंप्लीट भरा जा चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो क्लेम डिटेल्स का स्टेज आता है। तो यहाँ पे जो ही आप क्लेम डिटेल्स वाले पेज पे पहुँचेंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे जैसे कि प्रोसीड, क्लेम्स, डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। 3 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस तीनों ऑप्शन का मतलब क्या है। तो जो प्रोसीड क्लेम्स है उसमें आपको ये देखने के लिए मिला, उस पर आप क्लिक कर लेंगे और वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो हमारा फॉर्म भरे थे, जो हमारे बॉन्ड भरा गया था, उसमें से कौन कौन से बॉन्ड जो हैं वो हमारे सही हैं और प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, यानी कि वो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सही हैं। और जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड यानी जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, यानी कि जिसमें कुछ कमी पाई गई है, वो वाला बॉन्ड आपको इसमें दिखाई देगा। और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय वो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं कि डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड वाले में ये जो है कि आपका जो रिजेक्ट वाला बॉन्ड्स है वो दिख रहा होगा। इसमें आप डिफिशियंसी का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके
आप उसके रीज़न को भी जान सकते हैं कि किस कारणवश आपका जो ये फॉर्म है यानी कि जो ये बॉन्ड है वो रिजेक्ट हुआ है। तो उस कारण को जान लेंगे आप, जो रीज़न है आपके रिजेक्शन का, और उस रिजेक्शन का जो आपने कोड देखा था, जो हमने आपको पहले ही बताया कि कोड वाइज सारा कुछ डिफाइन किया गया है, तो उस कोड के अनुसार आपको इसको सुधार करना होगा। तो अभी इसके आगे आपको एक एक्शन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसके नीचे पेंसिल का निशान बना है। तो इसको आपको एडिट करने के लिए यानी फिर से नया आवेदन करने के लिए, नई जानकारी यहाँ पे भरने के लिए आपको उस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। जो ही आप पेंसिल वाले आइकन पे यानी कि पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने उस बॉन्ड्स का जो डिटेल्स आपने भरा था वो सारा कुछ ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे मिला लेना है कि क्या आपने गलत किया था। फिर से आपको वहाँ पे सुधार यानी कि जो सही जानकारी है उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, और फिलअप करने के बाद जो उस बॉन्ड का स्कैन कॉपी है उसका एक जो जीपीजी यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि अपलोड करने के लिए मांगा जा रहा है, जो आपने पहले किया था। तो उसका एक फाइल बना के यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना होता है। तो उसको आप यहाँ पे स्कैन करके, जो कि एकदम बिल्कुल साफ होना चाहिए, यहाँ पे आप अपलोड कर लेंगे। और अपलोड करने के बाद रिव्यू एंड रीसबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। और यही प्रक्रिया आपको उन सभी आवेदनों के साथ करना है जितने भी आपके बॉन्ड्स रिजेक्ट हुए हैं, सबके साथ आपको यही प्रक्रिया कर लेना है। तो जितने भी आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं यानी कि जितने भी बॉन्ड रिजेक्ट हुए हैं, उन सबके आगे जो पेंसिल वाला सिंबल बना हुआ है उस पर क्लिक करके आपको इसी प्रक्रिया से यानी कि सही जानकारी भरने के बाद आपको रिव्यू एंड रीसबमिट कर लेना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपने अभी नई जानकारी भरी है यानी कि फिर से जो आपने रीसबमिशन करके आपने अपना नया जो अपडेट दिया है, तो आपका यहाँ पे फॉर्म जो है कि स्टेटस में अपडेटेड दिखाने लगेगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा जो फॉर्म है वो अभी अपडेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है, कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनका कि 5 लाख रुपए से अधिक का जो ये राशि हो रहा है, ये उनके लिए प्रोफेशनल सोर्स ऑफ फंड्स ये सब भरा जाना है। बाकी जिनका 5 लाख रुपए से जो राशि कम है उनके लिए प्रोफेशन ये सब भरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपका 5 लाख से ऊपर है तब आपको ये सब डिटेल्स भरने होंगे, अन्यथा अगर जो आपका 5 लाख रुपए से कम की राशि है तो ये सब भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने जो अपडेट्स किए हैं उसको प्रोसीड करना चाहते हैं, यानी कि फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए अगले स्टेज पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड क्लेम तो यस कर लेना है। यस वाला जो ऑप्शन है दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ से आपको जनरेट रीसबमिशन क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है, जो कि आपने पहले भी ये वाला प्रोसेस किया था। फॉर्म भरने के बाद आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर लगाने के लिए एक फॉर्म जनरेट हुआ था, सेम वही वाला प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, जो कि आपने अभी सुधार किया है अपने आवेदन फॉर्म में, उसका एक नया फॉर्म जनरेट होके आ जाता है जिसपे कि आपको फिर से वही वाला प्रोसेस जो फ़ोटो लगा के आपने सिग्नेचर किया था वही करना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे जनरेट रीसबमिशन क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपका जो फॉर्म है क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म वो जनरेट हो जाता है, और उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है, और उस पर जो भी आप जानकारी मांगी जा रही है, जो भी फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है उसको आपको भर लेना है, और भर लेने के बाद उसको स्कैन कर लेना। स्कैन कॉपी बना के उसका एक पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पे आपको नीचे जो अपलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ से चूज फाइल, अपना फाइल यहाँ पे चूज करके उसको अपलोड कर लेना है।
कितने केबी में आपको अपलोड करना है, चाहे उसका साइज़ कितना होना चाहिए और कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपना वो वीडियो फाइल डाउनलोड अपलोड करना है। तो ये सारा कुछ करने के बाद अब आपको फिर नेक्स्ट कर लेना है। जो ही आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको ऊपर एक पॉपअप विंडो दिखाई देगा, जहाँ से आपके कंफर्मेशन के लिए कहा जाएगा कि क्या आप आवेदन को अपने प्रोसीड करना चाहते हैं, यानी कि आपका जो आवेदन है वो फाइनली लॉक हो जाएगा इसके बाद से। तो यदि आप हाँ करना चाहते हैं तो ओके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अन्यथा आपको लगता है कि अभी हाँ हमने कोई गलती यानी कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो नो कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे हम ओके प्रोसीड कर लेते हैं। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स भरा था वो फाइनली सबमिट हो चुका है और जो आपका फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पे लॉक भी हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्नॉलेजमेंट DSNS जो है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ जो आपका CRN नंबर है, उसी तरह से एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके मोबाइल यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर भरा है उस पर भेज दिया जाता है, जो कि आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर भी होता है। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा कि योर रीसबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी प्रोसीड इन द नेक्स्ट 45 वर्किंग डेज, यानी कि 45 दिनों के अंदर आपका जो रीसबमिटेड फॉर्म है वो प्रक्रियाधीन होगा, यानी कि उसका एक मैसेज आपको दिया जाएगा कि क्या आपका फॉर्म सही है या नहीं सही है। और इसके बाद आपकी जो रिफ़ंड की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि 45 दिनों के बाद जो आपका रिफ़ंड है शायद मिल सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्ज़िट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एग्ज़िट हो जाना है। तो इस तरह से पोर्टल के माध्यम से रीअप्लाई करके आप अपने पैसों का रिफंड 45 दिनों के अंदर पा सकते हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।